हेलो एवरीवन, दिस इज साकिब लिटोरिया। वेलकम बैक टू आवर चैनल नेविगेट इंस्टीट्यूट। जैसा कि प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए एमपीपीएससी के द्वारा एक नई वैकेंसी अपडेट की हुई है, एडवर्टाइजमेंट रिलीज किया हुआ है। तकनीकी शिक्षा कौशल विकास एवं रोजगार विभाग में प्राचार्य ग्रेड 1, उप संचालक, प्राचार्य ग्रेड 2, सह संचालक के पदों पर आपकी भर्ती परीक्षा कंडक्ट की जाएगी लोक सेवा आयोग के द्वारा। आज की वीडियो के अंदर मैं एग्जाम पैटर्न आपसे डिस्कस करने वाला हूं कि इस परीक्षा का एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है और आपके एग्जाम में क्या पूछा जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप डिस्प्ले पर देख पा रहे होंगे, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा आपका जो एग्जाम पैटर्न है, स्कीम है एग्जाम की, वो रिलीज कर दी गई है। समझते हैं डिटेल में। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, यहां पे लिखा हुआ है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग प्राचार्य प्रथम श्रेणी, उप संचालक, प्राचार्य द्वितीय श्रेणी एवं सहायक संचालक तकनीकी परीक्षा 2023। ठीक है, तो आपकी जो परीक्षा योजना है, ये जो पेपर आपका होने वाला है, सेम टू सेम ये पेपर का जो पैटर्न इन्होंने रखा है ना, असिस्टेंट इंजीनियर एग्जाम के जैसा ही रखा है। अगर आप देखो तो यहां पे आपका पेपर जो होगा, मैं आपको पहले बता दे रहा हूं। ठीक है, पेपर आपका पहले कंडक्ट होगा। ठीक है, एक तो आपका पेपर होना है। पेपर आप क्वालिफाई करोगे तो फिर आपका क्या होगा, साक्षात्कार होगा, मतलब इंटरव्यू आपका होगा। और इंटरव्यू के बाद आपका क्या हो जाएगा, आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। क्लियर, मतलब सेम पैटर्न रखा हुआ है। अब इस पेपर में देखो क्या बोला इन्होंने कि ये जो पेपर आपका होगा, इसके अंदर जो पार्ट ए होगा, खंड आ जो आपका होगा, इसमें सेम सिलेबस दिया है नॉन टेक का, जो एमपीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर में पूछा जाता है। मध्य प्रदेश राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर का सामान्य ज्ञान तथा कंप्यूटर का आधारभूत ज्ञान, मतलब आपको एमपीजीके पढ़ना है। ठीक है, आपको करंट अफेयर्स पढ़ना है और आपको जो आईसीटी का सब्जेक्ट था वो पढ़ना है। सेम पैटर्न है। देखो पूर्णांक लिखा हुआ है 150, मतलब यहां पर 50 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। वही सेम पैटर्न, 35 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, सेम पैटर्न। एमपीजीके के 35 क्वेश्चन, करंट अफेयर्स के आपसे पूछे जाएंगे 10 क्वेश्चन, आईसीटी के आपसे पूछे जाएंगे 5 क्वेश्चन, मतलब 50 क्वेश्चन आपके खंड आ में आएंगे। और खंड वा जो आपका है, पार्ट बी जो आपका है, इसके अंदर आपका इंजीनियरिंग सब्जेक्ट जोड़ा गया है। साथ ही साथ कौशल विकास और व्यवसायिक प्रशिक्षण इन्होंने जोड़ा है। बस ये चेंज आ गया थोड़ा सा। ठीक है, एई के पेपर में आपको सिर्फ पर्टिकुलर अपनी स्ट्रीम पढ़ना होती है। अगर आप सिविल से हैं तो सिविल पढ़ोगे, इलेक्ट्रिकल से हो तो इलेक्ट्रिकल पढ़ोगे, मैकेनिकल से हो तो मैकेनिकल पढ़ोगे। यहां पे इंजीनियरिंग तो है ही, साथ ही साथ कौशल विकास और व्यावसायिक प्रशिक्षण आपका जोड़ा गया है। और इसका जो पूर्णांक है आपका वो 300 नंबर है। मतलब ये जो खंड बा है, इसमें आपको 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे? 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे इंजीनियरिंग कौशल विकास और व्यावसायिक प्रशिक्षण से। क्लियर, जो परीक्षा की अवधि रहेगी वो 3 घंटे की रहेगी। 3 घंटे का आपका पेपर होगा, मतलब 450 नंबर का पेपर, 50 नंबर का इंटरव्यू, टोटल 500 नंबर आपके पास है सिलेक्शन के लिए। क्लियर, जो फाइनल मेरिट बनेगी वो 500 नंबर पे बनेगी। 450 नंबर का पेपर हो गया, 50 नंबर का आपका इंटरव्यू हो जाएगा। ठीक है, तो सेम ही पैटर्न है, पैटर्न में कोई भी यहां पे बदलाव नहीं हुआ है। ठीक है, वही पैटर्न है जो आपके एई का है, बस थोड़ा सा ये जो पार्ट बी है इसके सिलेबस में चेंज आया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप प्रश्न पत्र की योजना देखोगे तो सेम ही है। खंडा में 50 प्रश्न होंगे, इसमें आपके 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, ये मेंशन इन्होंने किया, 50 प्रश्न पूछे जाएंगे, यहाँ पे 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। पूर्णांक आपका 450 अंकों का होगा। जो पेपर आपका होगा वो बहुविकल्पीय होगा, मतलब एमसीक्यू टाइप आपका पेपर होने वाला है। 4 विकल्प मिलेंगे आपको हर एक क्वेश्चन के। ठीक है, 3 घंटे की यहाँ पे अवधि इन्होंने बोली है कि 3 घंटे का आपको समय मिलेगा। क्लियर, प्रत्येक प्रश्न पर आपको 3 अंक मिलेंगे, चाहे वो खंड आ हो चाहे वो खंड बा हो। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे अगर बात करें
तो फोर्थ नंबर का पॉइंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, समझ लो, वैसे पता होगा आप लोगों को। इन्होंने ये बोला कि प्रश्न पत्र के दो भाग होंगे, भाग आ होगा और भाग बा होगा। क्लियर? अगर आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी के अंदर आते हो तो आपको क्या इन्होंने बोला है कि आपको पृथक पृथक मतलब ईच सेक्शन में 40% अंक आपको लेके आना है, मतलब 40% आपके अंक होने चाहिए। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो इन्होंने हैं वो 40% बोले हैं अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए। अगर आप किसी रिजर्व्ड कैटेगरी के अंदर आते हो तो इसमें आपको फायदा मिलेगा 10% का, मतलब ये 10% कम हो जाएगा, 30% हो जाएगा आपका। क्लियर? अगर आप रिजर्व्ड कैटेगरी में आओगे तो, लेकिन सेक्शन दोनों में, ए सेक्शन में भी और बी सेक्शन में भी। क्लियर? अब यहां पे आगे बढ़ते हैं अपन, आगे क्या डिटेल है। ठीक है, आगे अगर मैं डिटेल में बताऊं तो ये पॉइंट आप यहां पे थोड़ा जरा ध्यान से देखना। इसमें इन्होंने बोला है कि प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक आपको दिए जाएंगे। ठीक है, मान लिया, लेकिन प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक काटा जाएगा, मतलब यहां पे नेगेटिव मार्किंग होगी इस पेपर के अंदर, जैसा कि आपके असिस्टेंट इंजीनियर के पेपर के अंदर होती है। क्लियर? 3 नंबर मिलेगा एक क्वेश्चन पर और 1 नंबर आपका काटा जाएगा, मतलब नेगेटिव मार्किंग यहां पर है। ठीक है, नेक्स्ट यहां पे देखो इन्होंने क्या बोला है कि जो पेपर आपका होगा हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होगा। ठीक है, लेकिन आपका जो खंड बा होगा, पार्ट बी होगा, वो केवल और केवल अंग्रेजी भाषा में होगा। ठीक है, वो केवल क्या होगा? अंग्रेजी भाषा में होगा। तो यहाँ पे एक डिसएडवांटेज हमारे डिप्लोमा स्टूडेंट्स जो हैं उन लोगों के लिए है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द डिप्लोमा जो पढ़ते हैं हिंदी में पढ़ते हैं, तो पेपर 2 जो आपका होगा वो इंग्लिश में होगा। ठीक है, मतलब पेपर 2 के जो पार्ट 2 आपका है पेपर का, वो आपका इंग्लिश में आएगा। पार्ट ए जो है आपको वो बाइलिंगुअल आपको मिलेगा। असिस्टेंट इंजीनियर के पेपर में भी आपको ऐसे ही मिलता है। ठीक है, और दूसरा आपका जो साक्षात्कार इंटरव्यू है वो 50 नंबर का आपका यहाँ पे होना है। ठीक है, 50 नंबर का होना है। इसके लिए कोई भी न्यूनतम नंबर इन्होंने मार्क नहीं किए हैं। ठीक है, नेक्स्ट इंपोर्टेंट, चयन प्रक्रिया का जो प्रथम चरण मतलब कि जो आपका पेपर है वो आपका ऑफलाइन पद्धति से होगा। ऑफलाइन पद्धति का मतलब ये है कि OMR सीट आधारित आपकी परीक्षा की जाएगी। क्लियर? क्या की जाएगी? OMR आधारित आपको परीक्षा यहाँ पे कंडक्ट की जाएगी, मतलब OMR मिलेगा आपको, वो गोले काले करना है। ठीक है, और एक और चीज याद रखना है कि जब आपका पेपर हो जाएगा, पेपर कंप्लीट हो जाएगा, सबमिट कर दी OMR, तो OMR सबमिट करने के बाद, पेपर होने के बाद इन्होंने बोला है 7 दिवस की अवधि में, मतलब 7 दिनों के अंदर वेबसाइट पर आपको आंसर की भी अवेलेबल हो जाएगी, जिससे आप मिला सकते हो कि आपने क्या टिक किया है और आयोग का क्या आंसर है, उससे आप अपने नंबरों की गणना कर सकते हो। ठीक है, तो यह है आपका एग्जाम पैटर्न, मैंने आपको बता दिया है कि आपकी ये जो परीक्षा होने वाली है तकनीकी शिक्षा कौशल विकास रोजगार विभाग के अंदर, यह पेपर का आपका एग्जाम पैटर्न कैसा होने वाला है। ठीक है, यह अपन ने यहाँ पे देख लिया। और एक और चीज मैंने आपको अभी बताई थी ना प्रीवियस वीडियो के अंदर कि भाई यहाँ पे जो कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे ना, वो कैंडिडेट आपके 3 गुना और समान अंक वाले सिलेक्ट होने वाले हैं। पोस्ट आपको पता है, पोस्ट बहुत अच्छी आई हुई है यहाँ पे। ठीक है, तो प्रिपरेशन आप स्टार्ट कर दो। एक और चीज मैं आपको बता दूं, नेविगेट इंस्टीट्यूट का ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं इस कोर्स के लिए। आपको टेस्ट सीरीज, पोस्टल स्टडी मटेरियल कुछ भी अगर चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर दिया गया, उस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं और अधिक जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल सिलेबस यहाँ पे डिस्कस करूंगा कि जो इंजीनियरिंग वाला सेक्शन है पार्ट 2 जो है, उसमें इंजीनियरिंग में आपसे कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाएंगे और जो इन्होंने कौशल विकास यहाँ पे जोड़ा है प्रशिक्षण वाला, उसमें आपसे क्या पूछा जाएगा। तो अगली वीडियो के अंदर मैं डिटेल सिलेबस को आपके साथ डिस्कस करूंगा। थैंक यू।